जैसे हमने एबटाबाद के काशिफ की कहानी आपके सामने रखी थी, जिसने उनकी एक ऐसी दास्तान रकम की थी कि अपने ही बच्चों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया था। अब आपके सामने एक ऐसी जालिम सफाक माँ की कहानी रखने जा रहा हूँ, जिसने भी अपने ही 3 मासूम बच्चों की जिंदगियां उनसे छीन ली हैं। और इस बार कोई ज़हनी दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, किसी के पैसे नहीं देने थे, बल्कि एक जालिम और घटिया इंसान की मोहब्बत में आकर उसने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। जहां पर काशिफ के केस में हमने देखा था कि उसने पैसे देने थे, उस पर पैसे देने का प्रेशर था। कारी के हवाले से उसने अपनी वीडियो में बार बार बताया था कि कारी मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मुझे थोड़ा टाइम दे दे। और इस प्रेशर के चलते उसने अपने साथ अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों को जहर देने की कोशिश की और उनकी जान लेने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब इस तरह हुआ कि उसके बच्चे इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो और उसकी बीवी बच गए। मैं सिर्फ 10 दिन और मिल जुलो, यकम तक टाइम मिल जुले मैं कर खड़ा, मैं 100% कर खड़ा कारी साहब, लेकिन तुसी भी मजबूर हो। बस हुण मकान है इतने दा भी बिके होने से बेचो, 1 करोड़ 10 लाख रुपया तुसां दे, बाकी अगे मैं तुसां जिस तरह है उस तरह करो कारी साहब। 10 लाख रुपया मेरी एक भैनू में पहुँचायो, तो इसकी मदद कर रखी है आबद खान कराची वाले दोस्त ना है। बाकी मेरी पुत्री ये मेरी मम्मा उन्हें देख के ते समान मेरे घरे दा सारा चाह के उतले पोर्शन वाला तले पोर्शन वाला सारा सामान चाह के सीधा किराए में पहुँचा छोड़ो उन्हें को अल्लाह दे वाले कारी साहब। रहे जी कारी यही मुक गई सारा कुछ। कहते हैं किसी नेक माऊ दा पुत्र ते नेक प्यू दा पुत्र, तू सिर्फ इतना कर छोड़े हो कारी कि शकम तक मैं टाइम चाह दे में होवे कुछ दिन थे, फिर इतनी जल्दी तो दा है कब्जा भी दो और जड़े मकान बेच भी छोड़ देना तो भी आखदन के चलो महीने बाद तुसी खाली करके ने मैं जदों ये मकान के दाया होते किराएदार रहंदे उन्हें है संदा दड़े मैं दा दड़े ना तुसी महीना रहो होते अल्लाह जिस टाइम तक तुसी आओ वैसे मैं तले कोई काम भी ना करवांदा ते ना शिफ्ट होने आ, लेकिन कारी तो इतनी जल्दी की थी आओ, इतनी जल्दी की थी आओ कारी। हुण नेक माँ है तो तेरी माँ का वास्ता मेरी भैनों का पैसे पहुँचाई जेड़े मैं पिछली वीडियो में दसे नहीं, अल्लाह दे वाले। अब ये जिंदगी तो उनके लिए अजाब ही रहेगी, क्योंकि अब वो बच्चे तो वापस आने वाले नहीं, लेकिन उसको ये शर्मिंदगी और जो नदामत है वो जरूर होगी, क्योंकि उसने ये जुल्म किया, मजबूरी में आकर किया। लेकिन उसको एक हद तक हम साफ कार्नर इसलिए दे सकते हैं कि कारी की गिरफ्तारी इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इल्ज़ामात कारी के ऊपर अब काशिफ के ख़ानदान की जानिब से लगाए गए हैं वो बहुत अहम है। उस पे 2 गाड़ियां आई हैं, कैमरा उधर बता रहा है, वीडियो बता रही है कैमरे की। 2 गाड़ियों में 6 आदमी आते हैं, आकर उस मकान को ऊपर वाले पोर्शन को ताला लगाते हैं। नीचे भी मकान को जब जाते हैं ताला होता है, तो वो तो हमारे लड़के अगर न जाते ये 2 भी जाते। अभी ये पता नहीं है, अभी जब वो ये होश में आए तो सही भी पता चल सकता है, लेकिन ज्यादा हमारे जो ख्यालात हैं उसमें कि इनको अंदर बंद किया गया है। ये बंद हुए नहीं है, इनको किसी ने बंद कर दिया। अलग-अलग कमरे में बच्चे भी पड़े हुए हैं, अब ये कौन अपने बच्चों को सकता है इस तरह से। इसकी वीडियो जो वायरल हुई, वीडियो के बाद हमें इसकी जो तलाश शुरू की, तो फिर हमारे बच्चे उनके घर गए, खुद जाकर उसके घर के ताला बाहर से लगे हुए थे। ये भी बड़े साने की बात है। ये जो वीडियो है, चंद वीडियो इस तरह से नजर आ रही है जिस तरह से जबरदस्ती उससे बनाई गई है, उसकी अपनी जुबानी नहीं है। वो जिस तरह से आप मुझ पर चीज कोई तान लेते हैं तो मुझे कहते हैं आप ये बोलो तो मैं अकेला हूँ तो फिर बोलूंगा 10 आदमी के सामने क्या करूंगा। क्योंकि ये जो पता चला हमें कि वो इस वक्त हमें कि अभी वो जो कारी था, कारी सुधी किस्म का आदमी था, कारी उसका आदिल जमील नाम बाद में तस्दीक हुआ। अभी उसके साथ पूरी गैंग है। इस गैंग ने आकर 5 आदमी 6 आदमी उसकी गैंग में है, जो उसके साथ उसके घर के बाहर आकर उसके ऊपर वाले पोर्शन को ताला लगाया। दिन को उसका मकान का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ताला लगाया, कब्जा करने की कोशिश की अपने पैसों के वो ये जो कुछ भी उनका लेन देन था। हमें उस लेन देन के बारे में भी मालूम नहीं है, हो सकता हो भी हो कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा लेन देन उसके साथ था नहीं जितना इन्होंने बनाया है। पुलिस ने सिर्फ अपने सर से उतारने की खातर एक बस पर्चा दे दिया, इसके खिलाफ 302 324 इसने गोलियां उनको भी आई थी, ये हुआ तो वो हुआ, लेकिन हम इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं। ये वीडियो के कैमरे के बारे में भी मैंने खुद जाकर उस दिन तफ्तीशी को बताया परसों कि ये आप हासिल करें। अब हमने रब्ता किया है उसे, हाँ जी वाकई जी 5 आदमी आए हैं 2 गाड़ियों में। वो 5 आदमी 2 गाड़ियों में किस लिए आए हैं, हम इस पर कारी पर दावेदारी भी करेंगे। लेकिन
اس ماں کے بارے میں آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس ماں نے ایسا کیوں کیا. اس کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں تھا, کوئی پیسے کا پریشر نہیں تھا, کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے تھے, کچھ لین دین نہیں تھا, کوئی اس کو تنگ نہیں کر رہا تھا. پھر اس ظالم ماں نے اپنے ہی 3 جن کو اس نے جنا تھا, اپنے ہی جسم سے پیدا کیا تھا, جن کو وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہوگی کبھی, ان کو ان کی جان اس نے کیسے لے لی. یہ ایک ایسی دل دہلا دینے والی کہانی ہے جس کو سن کر انسان کانپ کر رہ جاتا ہے. اور جب یہ کہانی پولیس والوں کے سامنے آئی تو پولیس بھی لرز کر رہ گئی تھی. سرائے عالمگیر کی یہ کہانی ہے جہاں پر ایک باپ پولیس کے سامنے ایک رپورٹ درج کراتا ہے کہ میری بیوی نے میرے 3 بچوں کو اغوا کر لیا ہے اور وہ میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے, یعنی کہ میرے بچے اغوا ہو گئے ہیں. اب پولیس اس کیس پر کارروائی کا آغاز کرتی ہے اور اس کے بعد اس خاتون کو اور اس کے آشنا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے آشنا کا نام بابر ہے, جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب اس ظالم بابر کے ساتھ یہ گئی یہ خاتون جو اپنے شوہر کو چھوڑ گئی لیکن اس کے بچے ساتھ لے گئی تھی. 3 بچے پولیس کے پاس نہیں ہوتے. پولیس جب ان کو گرفتار کرتی ہے تو پولیس 3 بچوں کو بازیاب کرانے میں ناکام ہو جاتی ہے. پولیس ان کو گرفتار کر کے جب انویسٹیگیشن ان سے آغاز کرتی ہے اور پوچھتی ہے بچوں کے بارے میں, تو جو کہانی ہے بچوں کے لیے رکھتے ہیں پولیس کے سامنے وہ دل دہلا دینے والی ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ بھمبر آزاد کشمیر میں جا کر ان 3 بچوں کی زندگیاں ان سے چھین کر وہاں پر ہی ان کو دفن کر آئے ہیں. آپ خود سوچیں, ایک ماں اتنی شفاق, اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ اس جگہ پر جا کر باقاعدہ طور پر ان 3 معصوموں کو دفنا بھی دیا گیا, جن میں 2 سالہ زکریا ہے, 4 سالہ حرم فاطمہ ہے اور 7 سالہ فجر فاطمہ ہے. اتنے پیارے ناموں والے بچے, اتنے معصوم بچے, ان کی زندگیاں اس ظالم شفاق عورت نے اپنے ہی ہاتھوں لے لی. کس طرح لی, آپ اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور کاشف اور اس کیس میں ریزیمبلنس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور اس خاتون کے لیے جو آپ سزا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں تاکہ ہم یہ آواز ایوان بالا تک پہنچائیں اور اس پر نوٹس لیا جائے اور اس کو قرار واقعی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اب یہاں پر ہم یہی التجا ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ ہمارا آنے والا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائے, ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس ملک میں اچھے معاشرے میں زندگی گزار سکیں اور ان کو اچھی زندگی ملے, اچھا فیوچر ملے. اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.